दोस्तों नमस्कार। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये कैसी मुश्किल है फिल्मी गाने के इस अंतरे के अनुसार मैं नीट यूजी 2024 के सिलेबस के अपडेट्स आपको बता रहा हूं। खैर सारी चीजें आप पहले से जानते हैं, वो वाली जो एनटीए ने सिलेबस रिलीज किया, एनएमसी ने पहले ही उससे सिलेबस रिलीज कर दिया था, एनसीईआरटी ने कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया है। अब तीन काम की बातें। सबसे पहली बात, एक डिलीटेड पोर्शन है, उसको आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। दूसरी काम की बात, ऐसा कुछ कंटेंट है जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में ही है, क्या उसको पढ़ना है। और तीसरी काम की बात, कुछ और चीजें ऐड कर दी गई हैं, जोड़ दी गई हैं। इन जोड़ी हुई चीजों को कितना गहराई से कितना आपको पढ़ना है जिससे नीट यूजी 2024 में आप फतेह हासिल कर पाए, आप जीत पाए। एक बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, नीट यूजी 2024 का एग्जाम डेफिनेटली और एग्जाम्स जो हैं उससे थोड़ा अलग होगा, और इसके अलग होने की संभावना इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि देखिए नीट यूजी 2024 में सिलेबस की बड़ी आपाधापी है, पैटर्न पहले से ही थोड़े चेंज होके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कुछ अलग होने जा रहा है। खैर सारा सब कुछ तो पेपर आने के बाद ही क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैंने वो स्लाइड खोल रखी है जिसमें कंप्लीटली डिलीटेड पोर्शन है। 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी से कुछ पोर्शन को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। आपको क्या करना है, आइए बात करते हैं। मैं यहां आपसे सबसे पहले 11th का जो पोर्शन है वो बच्चों डिस्कस कर रहा हूं। 11th का जो डिलीटेड पोर्शन है उसका आपको क्या करना है। देखिए टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं वो 11th के पोर्शन से डिलीट कर दिए गए हैं। ये टैक्सोनॉमिक एड्स, टैक्सोनॉमिक टूल्स जो हैं, इनमें से आपको हर्बेरियम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, वैसे सुपरफिशियल पढ़ना चाहिए। लेकिन बॉटनिकल गार्डन और इस बॉटनिकल गार्डन के अलावा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो है ये आपको पढ़ने चाहिए, जोलॉजिकल पार्क्स आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के चैप्टर में आपको ये सब दे रखे हैं। इन सीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए, तो सुपरफिशियली आप इसको रीड आउट करें क्योंकि ये सब टॉपिक है। उसके बाद में एंजियोस्पर्म्स जो 11th की डायवर्सिटी का पोर्शन है, उसमें एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल और एंजियोस्पर्म का जो ब्रीफ अकाउंट था, मतलब सेलेंट फीचर्स जो आपको दे रखे थे वो हटा दिए गए। लेकिन ये आप पूरी एम्ब्रियोलॉजी एंजियोस्पर्म्स की पढ़ेंगे तो ये आपके लिए वैसे ही सुपरफिशियली पढ़ना यहां बनता है और वहां पूरी डिटेल पढ़ लेंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो आपको पढ़ना चाहिए इसलिए क्योंकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गी, जिम्नोस्पर्म, ये सब जब आप पढ़ने जाएंगे तो क्या बिना लाइफ साइकिल के आप उस प्लांट को समझ सकते हैं? कतई नहीं। तो डेफिनेटली आपको जब पढ़ाया जाता है तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वैसे ही बताया जाता है। इवन जितने सारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उन सब में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। ये मियोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और ये जो है वो आपकी डायवर्सिटी के ये जो टॉपिक्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों आपको पढ़ने हैं। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये बड़ी दिक्कत है, आप तो जो डिलीटेड पोर्शन उसको पढ़ने के लिए भी कह रहे हैं। 1, 2, 3 यहां जो मैंने मेंशन किए हैं वो सब टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ने हैं। आगे देखिए सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनोसी। सोलेनेसी और लेग्यूमिनोसी फैमिली जो है वो जो नया सिलेबस अपडेट हुआ उसमें मेंशन नहीं है। जैसे आपने इसकी शकल देखी होगी, ये एनएमसी का वो ही नोटिफिकेशन मेरे पास है, उसी का प्रिंट है जो बहुत पहले जारी कर दिया गया था 6 अक्टूबर को, सबसे पहली बार ये सामने आया था। और इसमें बच्चों जो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस दे रखे हैं उसमें फैमिलीज मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, कॉम्पोजिटी, ग्रेमिनी, इसका मतलब सोलेनेसी और लेग्यूमिनोसी हटा दी गई है, इसको आप छोड़ सकते हैं। क्लियर? अगर आप एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में सेकेंडरी ग्रोथ को हटा दिया गया, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ को मैं चाहता हूं कि सुपरफिशियली आप पढ़ के जाएं, उसके जो क्वेश्चंस है वो करके जाएं। पढ़ाने वाला जो टीचर होता है उसके लिए 1 क्लास 2 क्लास का मामला है, 2 क्लासेस में आपको इतना बता देगा कि एग्जाम में आप जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में डायनामिक्स और मेटाबॉलिक बेसिस, छोटे छोटे 2 पोर्शन जो हैं वो हटाए गए हैं। इन पोर्शंस में से पहले भी ज्यादा कुछ नहीं आता था, आप इसको पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन, देखिए बच्चों ये जो दोनों चैप्टर हैं, ये दोनों चैप्टर आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। तो ये चैप्टर आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। सोलेनेसी और लेग्यूमिनोसी आप छोड़ सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको यही है, सब टॉपिक है, पढ़ के जाना चाहिए। फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी, इनको सुपरफिशियली आपको पढ़ना चाहिए। फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी, क्योंकि देखिए सीड जर्मिनेशन के जो रेफरेंसेज हैं वो आपको एम्ब्रियोलॉजी में भी दे रखे हैं। तो सीड जर्मिनेट कैसे करता है एम्ब्रियोलॉजी में वो दे रखे हैं। इसके अलावा जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वहीं से प्लांट की ग्रोथ शुरू होती है। तो ये कनेक्टिंग टॉपिक्स हैं। एक सीड जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, डोरमेंसी क्यों आई, डोरमेंसी को कैसे ब्रेक किया जा सकता है, ये सब कुछ जानने वाली बातें हैं। तो इन टॉपिक्स को सुपरफिशियली आपको पढ़ना चाहिए। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से हटा दिया है, इसको आप पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं।
तो 11th में छोड़े जाने वाले जो पोर्शन है 3 चैप्टर कंप्लीटली आप छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा कुछ जो सब टॉपिक्स हैं उनको आपको सुपरफिशियली पढ़ना चाहिए। जैसे सेंसरी ऑर्गन्स है आई एंड ईयर, मैं सजेस्ट करूंगा कि सुपरफिशियल पढ़ लें तो ठीक है, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं। तो देखो ये तो 11th का पोर्शन था बच्चों जिसको आप छोड़ सकते हैं, जो आपके लिए इस बार एनटीए के सिलेबस में मेंशन नहीं है। ये 12th का सिलेबस है, 12th के सिलेबस के वो पोर्शंस हैं जिनको आप इस बार छोड़ सकते हैं। देखिए इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये फर्स्ट चैप्टर था, और आपको पता है नीट के एग्जाम में इससे पहले कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस आप पढ़ोगे तो ये कवर हो जाएगा। साथ में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का रिप्रोडक्शन है, फ्लोरिंग प्लांट्स का, और इसके अलावा ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है, उसमें ये कवर होता है, तो इसको पूरी तरीके से आप वहां से छोड़ सकते हैं। स्ट्रेटजीज फूड एनहांसमेंट, ये देखिए आपकी यूटिलिटी का अब नहीं रहा है, पूरी तरीके से हटाया, तो पूरी तरीके से छोड़ सकते हैं। इकोलॉजिकल सक्सीशन एक सब टॉपिक है, इकोलॉजिकल सक्सीशन इकोसिस्टम वाले चैप्टर में है, और ये भी मैं कहूंगा कि पढ़ाने वाले टीचर के लिए सिर्फ एक ही क्लास का मामला होता है, तो इसको आपको सुपरफिशियली मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। एनवायरमेंटल इश्यू जो हैं उसको पूरी तरीके से आप छोड़ सकते हैं। तो यहां भी अगर देखा जाए तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर ये जो स्ट्रेटेजी फूड एनहांसमेंट था ये आप छोड़ सकते हैं, और एनवायरमेंटल इश्यू जो इकोलॉजिकल लास्ट वाला चैप्टर है बच्चों, ये भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इकोलॉजिकल सक्सेशन को थोड़ा देखा जाना चाहिए। क्लियर? तो ये तो कौन से डिलीटेड पोर्शंस को आपको पढ़ना है और कौन सा छोड़ देना है ये आपने क्लियर किया। अब मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं जिनको लेके एक बड़ा कंफ्यूजन है। देखो ये वो मैटर है जो टॉपिक्स हैं, या नई एनसीईआरटी में ये टॉपिक्स नहीं है, ये वो टॉपिक्स हैं जो नई एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में कहीं ना कहीं इनको मेंशन किया गया है। तो देखो टॉपिक्स नॉट इन न्यू एनसीईआरटी, अब जो नई एनसीईआरटी में टॉपिक्स नहीं है उनके बारे में क्या राय है। व्हाट इज लिविंग, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हैं, ये कैरेक्टर्स बच्चों आपको पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से बायोलॉजी की एक अंडरस्टैंडिंग भी आप में क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली इसको पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होता, ये पढ़ना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। कॉकरोच आपको पढ़ना ही है, क्लियर कर दिया था उसने, कॉकरोच पढ़ना है, क्योंकि उसने कहा था फ्रॉग जो पहले से मेंशन था इंसेक्ट के ब्रैकेट में सिलेबस में आया था, उस कंफ्यूजन को एक नोटिफिकेशन जारी करके दूर कर दिया गया था। आपको ये कहा गया था ए फ्रॉग एंड एन इंसेक्ट, ये दोनों आपको पढ़ने हैं। तो इंसेक्ट में आपको कॉकरोच पढ़ना है, फ्रॉग आपको सेपरेटली पढ़ना ही। मॉडिफिकेशन रूट स्टेम ऑफ एंड लीव्स, ये मॉडिफिकेशन नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये आपको नीट 2024 के लिए पढ़ के जाना है, पुरानी एनसीईआरटी में मिलेगा। एनिमल टिश्यू जो है ये भी आपको पढ़ना है, पुरानी एनसीईआरटी में मिलेंगे। प्लांट फैमिलीज आप वो ही पढ़ सकते हैं, नई एनसीईआरटी में प्लांट फैमिलीज नहीं है, नई एनसीईआरटी में प्लांट फैमिलीज बच्चों नहीं है, और नई एनसीईआरटी में जो प्लांट फैमिलीज नहीं है उनको आप, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नई एनसीईआरटी में जो नहीं है तो उनको आप छोड़ दें, और जो नई एनसीईआरटी में छप रखा है वही आप पढ़ लें। जो वहां मेंशन कर रखी है, जैसे सोलेनेसी और लेग्यूमिनोसी जो है, माफी चाहूंगा लेग्यूमिनोसी तो दे रखी है, सोलेनेसी और जो लिलिएसी है वो हटा दी गई है, तो उनको आप छोड़ दें, ये आप ऐसा कर सकते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया, ये जो डिजीज है ये आपको पढ़नी चाहिए, जनरल अवेयरनेस की भी है, क्वेश्चन आ सकता है। ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट का पोर्शन नई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन सिलेबस में मेंशन्ड है, तो पुरानी एनसीईआरटी से आप इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि ये जितने पोर्शन हैं, जितने डिलीटेड पोर्शन और जिन पे बात की जा रही है, इन पे बच्चों काफी सारी चीजें डिपेंड करती है। मुझे लगता है ज्यादा में नहीं तो 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो इनके आसपास रहेंगे और इनसे आ भी सकते हैं। अब ये आपके पास वो है जो नए टॉपिक ऐड किए गए, न्यू टॉपिक एडेड, कहां से पढ़ें, क्या करें। एक सिलेबस जो मेंशन किया गया एनएमसी के थ्रू, बच्चों एनएमसी वाले सिलेबस में एक बात आपको ये बताई गई है, मॉर्फोलॉजी को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दी गई, मॉर्फोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दिया गया। लिख रहा है रेलेवेंट प्रैक्टिकल्स ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और देखो इसमें फ्लावर वगैरह का डायसेक्शन वगैरह पहले किया जाता था स्कूल्स में, अगर आपने किया हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा, तो ज्यादा कुछ नहीं करें आप, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनोसी, कॉम्पोजिटी और ग्रेमिनी, ये सब फैमिलीज पढ़ लें। क्रूसीफेरी का पहले से आपको फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम पहले से दे रखा था, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रखा था, अब डिटेल पढ़नी है। एक बात और ध्यान रखें, लेग्यूमिनोसी की तीनों सब फैमिली जो है वो आपको जरूर पढ़नी है, ठीक है। फिर ब्रीफ अकाउंट ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग, ये दोनों मैं बात अभी कर चुका हूं, फ्रॉग पहले से आपके पास था। कॉकरोच जो है वो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन कॉकरोच को आप अरेंज करके पढ़ लें, तो ये जरूर से आप पढ़ें। ये कुछ स्लाइड्स थी जिनके माध्यम से मैंने आपको ये बताया क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, डिलीटेड पोर्शन में से कितना पढ़ना है। मैं एम मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, सदैव ये प्रयास करते रहते हैं।
आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी जानना चाहता हूं, अपने कमेंट्स करके, टिप्पणी करके ये बताएं, कमेंट सेक्शन में आप ये लिखें कि किस तरीके के सेशंस आप चाहते हैं, किस तरीके के वीडियोज आप तक पहुंचे, किस तरीके का कंटेंट आप तक पहुंचे, इसकी जानकारी मुझे जरूर दें। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।